टैक्स कौन सा रह गया जो नहीं लगा। सिर्फ हम घर से निकलते हैं ना, उसी टाइम टैक्स शुरू हो जाता है। घर से सारा दिन काम करने के बाद वापस जाते हैं तो तमाम टैक्स हमें लगे होते हैं। ये कहते हैं टैक्स ही नहीं लगा। अवाम अब बेवकूफ़ नहीं रहेगी, अवाम को सियाना कर गया कोई बंदा। हमें तो ये गवर्नमेंट ने इतना परेशान कर दिया है कि हम आवाज़ार हो गए हैं। आते हैं दुकानों के अंदर से माल निकाल के ले जाते हैं, माल वापस भी नहीं देते। दुकानों के अंदर से निकाल के लेके गए हैं। इस तरह जो काम करने वाले थे वो कर नहीं रहे। ये रेहड़ियाँ तोड़ना, गरीब आदमी को परेशान करना। मेरे मोहल्ले में जुए खाने इतने खुले हुए हैं, सरेआम खुले हुए हैं, उनको नहीं छेड़ा जा रहा। वो नशे की पुड़ियाँ बेच रहे हैं, उनको कुछ नहीं कहा जा रहा। ये जहाँ रेहड़ियों के ऊपर सौदा लगाने वाले, वो मेरे भाई को मैं अस्पताल सड़क के ऊपर लगाता है, उसको 2 दिन के लिए बंद कर दिया। अब आपके बच्चे जो खा रहे हैं मेरे बच्चे भी खाएं। देखो ना यार, फिर इंसाफ है ना, तो फिर खुशहाली भी है। खुशहाली ये नहीं है कि अब ज़बरदस्ती किसी को कहें चल भी खुशहाली के नारे लगा, तो लगा देगा, वक्ती लगा देगा जितनी देर तक उसको जो पीछे को डंडे वाला नहीं खड़ा, बाद में तो उसने घर जाकर फिर रोना ही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक टुडे के साथ मैं राय गुलाम अली आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस वक्त हम अनारकली में मौजूद हैं और आज हम पाकिस्तानी अवाम से जानने आए हैं कि वो 2025 और 26 का जो पंजाब गवर्नमेंट ने बजट पेश किया है, इस पे वो क्या कहते हैं। ये जो बजट है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ये जो बजट पेश किया है, इस पे आवाम क्या सोचती है और इस बजट में आवाम को कितना शामिल किया गया है। एक आम बंदे को, एक आम जो मज़दूर है, मेहनत कश है, जो अपनी रोज़मर्रा की बुनियाद पे रोज़ी कमाता है, उसको कितना शामिल किया गया है इस बजट में। आवाम के पास चलते हैं, वो क्या कहते हैं, आए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आप कैसे हैं? अल्लाह का करम। ये जो बजट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने पेश किया है, इस पर आप क्या कहते हैं? यार अभी इसकी डिटेल तो हम लोगों ने चेक नहीं की, हमें पता सही नहीं है कि बजट क्या पेश हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन चलो अगर पेश किया तो अच्छा ही होगा कुछ ना कुछ। नहीं, आप क्या सोचते हैं, क्या वैसे बजट में, क्योंकि हर साल बजट पेश होता है और उसमें एक नए तरीके के साथ सोचा जाता है कि आवाम को किस तरीके से रिलीफ देना है, आप क्या समझते हैं कि क्या क्या रिलीफ ज़रूरी है? बेसिकली पहली बात तो ये है कि लाइट का रिलीफ लाजमी है, खाने पीने की चीज़ें सस्ती होनी चाहिए, बस इसमें ये रिलीफ है। इससे बड़ा और रिलीफ क्या हो सकता है। ये अगर गवर्नमेंट हैंडल करती है आपने तो बेहतरीन है आवाम के लिए। कमर्शियल लाइट 90 रुपये का यूनिट बढ़ रहा है, ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। 36 हज़ार 40 हज़ार रुपये एक दुकानदार का बिल आ रहा है, तो वो फोल्ड भी नहीं कर रहा, तो इस पर कोई मेहरबानी करें। बजट पे क्या कहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने बजट पेश किया है। गवर्नमेंट पंजाब तो कह रही कि बजट पे हमने बड़ा रिलीफ दिया है, कोई टैक्स नहीं लगाया। यार ये टैक्स नहीं लगे तो आवाम ऐसे ही पागल हुई है। टैक्स कौन सा रह गया जो नहीं लगा। सिर्फ हम घर से निकलते हैं ना, उसी टाइम टैक्स शुरू हो जाता है। घर से सारा दिन काम करने के बाद वापस जाते हैं तो तमाम टैक्स हमें लगे होते हैं। ये कहते हैं टैक्स ही नहीं लगा। अवाम अब बेवकूफ़ नहीं रहेगी, अवाम को सियाना कर गया कोई बंदा। ठीक है ना, बेशक उसका नाम लेना आजकल ठीक नहीं है गवर्नमेंट के लिए, आम जितने भी अदारे हैं, लेकिन अवाम अब समझदार हो गई है, सियानी है, उनको पता है कि हमें टैक्स कौन कौन से नहीं लगे। तो इन्होंने एक इसमें बजट में 40,000 एक आम मज़दूर जो है, आम मेहनत कश, उसकी तनख्वाह रखी है, सैलरी रखी है। क्या आप समझते हैं कि आप इस माशरे में जिसमें रह रहे हैं 40,000 एक मज़दूर को सैलरी उसकी मिलती है मिनिमम? नहीं बहुत सर, जितनी की महंगाई हो गई है 40,000 की उसके 1 लाख रुपए में भी गुजारा नहीं होता, जिसके 2-3 बच्चे हैं। यार 40-40 हज़ार तो हमारा बिल आ रहा है, घर का बिल आ रहा है 30,000 35,000 आम नॉर्मल बंदे को आ रहा है, जिसके यानी कि 2-4 बच्चे हैं, जिसने हम कूलर शूलर लगाया, अगर AC लगा लिया तो फिर उसका 50 पक्का है। ज़ाहिर है सारा दिन तो नहीं चलाएगा, लेकिन अगर कम से कम 6-7-8 घंटे भी चलाएगा तो फिर भी बिल जो है ना 35 से 40 के करीब आएगा। तो 40,000 में क्या खाएगा, क्या पकाएगा यार। जो महंगाई है वो कम से कम उसकी तो लाख रुपये तनख्वाह होनी चाहिए। तो क्योंकि हर चीज़ इतनी महंगी है कि वो उसके फोड़, देखो ना ये आम मैंगो ही आ गए, आम आ गया है, हर बंदा फोड़ ही नहीं करेगा। अलग 200-250 रुपये किलो है, लेकिन वो कहता है यार बाकी लवाजमत पूरे कर लूँ यही काफ़ी है मेरे लिए, मैं गेहूँ चीनी के अंदर से ही नहीं निकल रहा बेचारा। तो बिजली एक बड़ा मसला है, आप समझते हैं कि बिजली ज़रूरी भी है, बहुत ज़रूरी है वक्त के साथ। तो इसका मुतबादल जो है वो सोलर पैनल वगैरह वो आया, तो इस दफ़ा उस पर इनिशियली उन्होंने जो है वो उस पर टैक्स लगा दिया। हाँ ठीक है, देखो ना आवाम जो बंदा फोड़ कर रहा है उसको ठीक है, वो फोड़ कर रहा है, वो लोग आ रहा है, कहता है चलो यार मुझे कोई थोड़ी बहुत सहूलत हो जाए, लेकिन उस पर टैक्स लगा दिया। वो टैक्स लगाने का मतलब फिर ये जो बिजली से पैसे बच रहे हैं साल बाद वो भी हम दे रहे हैं, तो क्या फ़ायदा उसका लगवाने का।
इसी तरह यार परेशान आवाम 95 नहीं 110% पूरी तरह मफलूज होगी और परेशान है हर बंदा ही। हम कारोबार है हमारा, ये कारोबार है, यकीन करो कि शाम मगरिब तक हमारी बिस्मिल्लाह नहीं होती, एक दूसरे की तरफ देख। मैंने कहा लोगों से बात कर रहा था, लोग कह रहे थे कि जी हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और पाकिस्तान ना लोगों जी। के हालात बेहतर हो रहे हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता। हालात तब बेहतर होंगे कानूनी तौर पे हम मुझे भी और आपको भी एक ही अदालत में वो इंसाफ मिले, ठीक है ना। मैं और आपके बच्चे जो खा रहे हैं मेरे बच्चे भी खाएं, देखो ना यार, फिर इंसाफ है ना, तो फिर खुशहाली भी है। खुशहाली ये नहीं है कि अब ज़बरदस्ती किसी को कहें चल भी खुशहाली के नारे लगा, तो लगा देगा, वक्ती लगा देगा जितनी देर तक उसको जो पीछे को डंडे वाला नहीं खड़ा, बाद में तो उसने घर जाकर फिर रोना ही है। तो खुशहाली ऐसे नहीं है। आप क्या सोचते हैं जी, पंजाब बदल रहा है? कोई तब्दीली आई है? बदल रहा है कि जो वहाँ पहले एक टाइम की रोटी खा रही थी उससे भी रह गया, ये बदल गया। बजट आपने देखा है, तो शानदार बजट पेश किया है। बहुत शानदार। आपने देखा है ज़िंदगी में ऐसा कभी हुआ कि 200 बिजली का जो यूनिट है, 200 से 1 यूनिट भी ऊपर जाए तो 3 गुना बिल बढ़ जाता है। आप कहते हैं गरीब को बजट पेश किया है। आप कह रहे हैं कि 199 पे एक छूट है। एक छूट नहीं है, वो ड्रामेबाजी है। 199 तो आम बंदे का एक पंखा भी चलेगा तो 199 यूनिट चलता है। पंखे पे तो नहीं आता। ओ सर, क्या हो गया, हर घर की ज़रूरत है, पंखा लाइट मोटर हर घर की ज़रूरत है, आपको पता है। इतना गरीब बंदा भी चलाए बगैर इसी के 200 यूनिट क्रॉस करता है, आपको पता है। आप कह रहे हैं कि ये 190 और 201 मतलब ये दो जो यूनिट है इसके दरमियान ड्रामेबाजी है। ड्रामेबाजी सब ये अवाम को लूटने के लिए बनाई पॉलिसी, आपको सब पता है। तो जो बोल रहे हैं ना कि बजट पेश हुआ या आसानी पे, वो सब पटवारी हैं, इसका कोई ताल्लुक नहीं है गरीब से। पटवारी है, सारे पटवारी हैं। ये पटवारी क्या होता है भला? आप वैसे लफ्ज़ लीग को सपोर्ट करने वाले, जो दूसरे तीसरे जो मुल्कों को लूटने वाले, और पीटीआई को सपोर्ट करने वाले पीटीआई को वही सच्चे और ईमानदार लीडर को सपोर्ट को यूथिया कहते हैं। यूथिया नहीं कहते, वो पटवारी बोलते हैं। तो आप पटवारी को पटवारी कहते हैं? पटवारी उनको यूथिया बोलते हैं। यूथिया बोलना लफ्ज़ गाली है, सही मानो यूथिया गाली है। गाली है। और पटवारी कहना? पटवारी गाली नहीं है, पटवारी उन लोगों के लिए जो चोर हैं, समझदार निशानगी हो जाती है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या हम इस दौर में जब दुनिया आगे बढ़ रही है, साइंस में आगे बढ़ रही है, तरक्की में आगे बढ़ रही है, और हम ऊपर से इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, तो ये पटवारी, ये यूथिया कल्चर से कब हम निकलेंगे बाहर? ये जब अल्लाह को मंजूर होगा। हम तो बड़ी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे ऊपर जो कानून है वो हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। आपको पता है इस वक्त हमारे मुल्क में कोई भी कानून नहीं है। जज अपनी मर्ज़ी से फैसला नहीं दे सकता, उस पर अमल दरामद नहीं करा सकता। उसकी क्या वजह है? आप मुझे ये बताएं, आपकी बात हम दूसरी तरफ चले जाएंगे, उस साइड पे नहीं जाते। जी। आप कौन सा लीडर समझते हैं जो पाकिस्तान को उठा सकता है और पाकिस्तान के लिए मुखलिस है? वो एक ही लीडर है जो जेल में बैठा हुआ है, इमरान खान। इमरान खान। आप समझते हैं कि इमरान खान साहब जब बाहर आएंगे तो वो बदले नहीं लेगा? बदले मैं कहता हूँ चुन चुन के लेगा, और हमारी ख्वाहिश है इससे डबल लेगा। तो इससे मामला बढ़ेंगे नहीं? नहीं बढ़ेंगे। क्यों? जो सच में खड़ा होगा वो अपना हिसाब लेगा, वो हक के साथ खड़ा है। हमारी दुआ, हम तो कहते हैं अभी आ जाए, इंशाल्लाह आएगा, वो ज़रूर आएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का एहसान। तबीयत ठीक है? अल्लाह का एहसान। कैसे मामला चल रहे हैं यहाँ बजट को देख के और दीगर मामला को? फ़िलहाल तो जो है मामलात बहुत ख़राब हैं। हमें तो ये गवर्नमेंट ने इतना परेशान कर दिया है कि हम आवाज़ार हो गए हैं। आते हैं दुकानों के अंदर से माल निकाल के ले जाते हैं, माल वापस भी नहीं देते। दुकानों के अंदर से निकाल के लेके गए हैं। इस दफ़ा शटर नीचे कर दिए हैं, उसके बावजूद शटर उठा के अंदर गए हैं, अंदर से चीज़ें उठा के ले गए हैं और वापसी नहीं दे रहे। चलो तुम जुर्माना कर दो, अगर ये पीस बाहर निकाल दे, कोई एक आधा पीस बाहर निकाल दें, उसके ऊपर दुकान सील करके 10,000 रुपये जुर्माना दिया हमें। ठीक है, कारोबार 1 टके का नहीं है। जहाँ हमारी सेल 20,000 की थी, वहाँ 5,000 की सेल है। 1,500 रुपया रोज़ दुकान का किराया है, 1,000 रुपया लड़का लेता है। वो बस ऐसे ही खाई जा रहे हैं। तकरीबन 7-8 लाख रुपए के करीब हम ये जब से हुकूमत बैठी है ना, हम खा चुके हैं। लॉस में चले गए हैं। और इस उम्मीद पे अल्लाह करेगा शायद ये हालात ठीक नहीं है, अभी बेहतर हो जाएंगे। तो बाकी निज़ाम जो है ना वो बहुत, ऊपर से ये बजट का मामला, इसमें गरीब आदमी को क्या रिलीफ दिया इन्होंने? अपनी तनख्वाहें बढ़ा ली हैं, वो तो खजाना ही इनका खाते रहें, बस बढ़ाने की क्या ज़रूरत थी? उसमें गरीब आदमी को क्या रिलीफ दिया? जो काम करने वाले थे वो कर नहीं रहे। ये रेड़ियाँ तोड़ना, गरीब आदमी को परेशान करना। मेरे मोहल्ले में जुए खाने इतने खुले हुए हैं, सरेआम खुले हुए हैं, उनको नहीं छेड़ा जा रहा।
वो नशे की पुड़ियाँ बेच रहे हैं, उनको कुछ नहीं कहा जा रहा। ये जहाँ रेडियो के ऊपर सौदा लगाने वाले, वो मेरे भाई को मैं अस्पताल सड़क के ऊपर लगाता है, उसको 2 दिन के लिए बंद कर दिया। अब उसका वो सड़क के ऊपर लगा के शर्टें बेची, वही दारोमदार था, उसकी शर्टें बंद कर दी और उसको 2 दिन के लिए अंदर कर दिया, बंद कर दिया। ये वाल्टन वाले ले गए ग्वाल मंडी थाने और उन्होंने 24 घंटे के लिए उसको बंद कर दिया। अगले दिन ज़मानत हुई, पैसे लगे, तो यानी ये बहुत ज़्यादती हो रही है इस वक्त। जो है ना, इनको सोचना चाहिए कि गरीब आदमी को रिलीफ दिया जाए। गरीब आदमी इस वक्त जो हाथ नहीं ना फैलाने वाला, वो बहुत परेशान है। और अगर ये नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेंगे। ये पंजाब वाहिद जो इनके साथ और ताजर वाहिद थे जो इनके साथ थे। ये एक तारीखी बाज़ार है, अनारकली की एक अहमियत है और ये बिल्कुल पंजाब गवर्नमेंट के नाक के नीचे ये मामला तो ना बिल्कुल अच्छी बात है। रोड खुले, सारे चाहते हैं कि रोड खुले हों, कोई बात होने चाहिए, लेकिन आप भी तो यहाँ बच्चों का रिज़्क़ कमाने के लिए आए। किसी हद तक। अब इसकी क्या तकलीफ है, ये अगर लगा हुआ है ना, वो आएंगे दुकान सील कर देंगे। अब छत के ऊपर लगा हुआ है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? जब तक बाहर से गाहक को डिस्प्ले नहीं नज़र आएगी, वो क्या लेने आएगा हमारे को? तो इतना होना चाहिए कि जिसके अंदर रोड ब्लॉक ना हो, लेकिन अगले के भी दुकानदारी। इससे मेरे ख्याल में ये जो चीज़ें लगी हुई हैं, आपने डिस्प्ले किया हुआ, इससे रोड ब्लॉकेज का तो कोई खतरा नहीं है इस पे, और ना ही ये कोई एटम बम है, ये चल जाएगा। हाँ, ये अभी भी ज़्यादा है। ये इनके अपनी गवर्नमेंट की दुकानें हैं, ठीक है, किराए महकमा औकाफ की हैं। हाँ, वो तो उसके अंदर भी ये भी अभी हमने लगाई है, सिर्फ इसके ऊपर दुकान सील हुई है। हाँ, ये शेड के ऊपर लगाने से 2 पीस हमारी दुकान सील हुई है और 2 दिन के बाद सेक्रेटेरिएट के अंदर जुर्माना किया 10,000। अब 2 दिन दुकान भी बंद रही, नुकसान भी हुआ, ठीक है। तो ये सारे मामला जो जितनी सख्ती वाले हो रहे हैं ना, ये गलत हो रहा है, ये जुल्म हो रहा है, तो इसके बारे में सोचना चाहिए। यकीनन नाज़रीन किराम, ये बजट तो पेश करती है, अवाम के लिए सरकार बजट तो पेश करती है। ये एक तारीखी बाज़ार है और इसमें ऐसे ताजिर भी मौजूद हैं जो बाहर से चीज़ों को इंपोर्ट करते हैं पाकिस्तान में। ऑब्वियसली वो जो है रेवेन्यू जनरेट करके बाहर से चीज़ों को यहाँ पाकिस्तान में लेके आती हैं, पैसे वो लगाती हैं और वो इससे पाकिस्तान की मईशत चलती है। पाकिस्तान की मईशत में ये किरदार अदा करते हैं और फिर ये एक तारीखी जगह पे ये सालों साल से बैठे हुए ये अपने बच्चों के लिए रोज़गार कमा रहे हैं। इनको इस तरीके से तंग करना ये यकीनन ये जुर्म है और गवर्नमेंट को या वज़ीर आला मरियम बीबी को शायद इसका इल्म नहीं या उसको इसके बारे में बताया नहीं जा रहा। यकीनन मरियम बीबी इस पे नोटिस लेना चाहिए। रास्ते खुले करें, हमें चाहिए रास्ते खुले, हम चाहते हैं कि हम जल्दी से रोड क्रॉस करके आगे पीछे निकल जाएं, लेकिन इस तरीके के साथ जिस तरीके से ये सर बता रहे हैं, ये जिस तरीके से बता रहे हैं, इनकी बात सुने, अपनी कोई टीम भेजें जो इनको सुने। यकीनन आपके बहुत से अच्छे काम होंगे, लेकिन उसके पीछे छुपी हुई कुछ काली भेड़ें वो अपना मुफाद भी इस्तेमाल करती होंगी शायद, तो इस पे भी आपको नोटिस लेना चाहिए। और भी लोगों से बात करते हैं, चलें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर, कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह, तबीयत से सही है आपकी? अल्लाह का बड़ा शुक्र है। क्या सोच रहे हैं? और सूरज गुरूब हो रहा है आज का, फिर हम तो सिर्फ सारा दिन कैसे गुजारा? पाकिस्तान का ही सोच रहे हैं और हमने क्या सोचना है। पाकिस्तान में जो हालात हैं, पाकिस्तान में जितने चोर चक्के हैं मुल्क को लूटने पे लगे हुए हैं बस, और इनका कोई मिशन नहीं है पाकिस्तान को तरक्की देना, इनका सिर्फ अपना मकसद है। यार ये बात हम करते हैं अमूमन बहुत से लोगों से, वो कहते हैं कि पाकिस्तान को लूटने पे लगे हुए हैं, पाकिस्तान को खाने पे लगे हुए हैं। हाँ, कैसे खाने पे लगे हुए हैं, क्या खाते हैं, मतलब थोड़ा खुल के बताएं। नोट ही खाने हैं, पैसे ही खाना, और क्या खाना है। इनका समझो कि भगवान जो है ना वो पैसा है, पैसे के अलावा इन्हें और कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। किसी इंसान के साथ इनका कोई हमदर्दी नहीं है, ना पाकिस्तान के साथ है ना पाकिस्तान के अंदर कोई इंसान के साथ है। इनका सिर्फ पैसा है सब कुछ, खुदा भी पैसा है, दीन ईमान भी पैसा है। और अगर पाकिस्तान का जो सोचता है ना, जो भी सोचता है, आज तक आप देख लें 74-75 साल हो गए पाकिस्तान को बना, जिसने भी पाकिस्तान के बारे में सोचा उसका रिजल्ट बुरा ही हुआ है। वो यहाँ तो मारा गया तो यहाँ वो अंदर फेंका गया। बस इसमें समझो कि पाकिस्तान का कुछ नहीं हो सकता। हाँ, इस शक्ल में नहीं हो सकता क्योंकि ये पाकिस्तानी अवाम भी इसी लायक ही है, क्योंकि ये आगे बढ़ना भी नहीं जा रही, ये अपने हक़ के लिए उठना भी नहीं जानती। समझो एक बंदे ने शऊर तो दिया था, लेकिन आगे अवाम बुज़ल है,
अपने अपने सरमाए में लगी हुई है। हर इंसान को अपनी भूख पड़ी हुई है, पर लगा भी इसी चक्कर में दिया कि अपनी रोटी कमाओ, बस यही खाओ, इसके अलावा आप अपनी ज़रूरत को पूरा नहीं कर सकते। खुदा की कसम, अगर मेरा बस चले मैं बाहर पाकिस्तान छोड़ के चला जाऊं। और इसी तरह हर इंसान की यही सोच है, जिसका बस चलता है वो भाग रहा है पाकिस्तान से। पाकिस्तान से भागना हल नहीं है, हल यही है कि यहाँ पे खड़े होके अपने हक़ के लिए लड़ा जाए, अपने हक़ की आवाज़ उठाई जाए और अपने मुल्क को सही किया जाए। वो तब तक नहीं हो सकता जब तक ये सारी की सारी आवाम नहीं उठ के अपने हक़ के लिए लड़ेगी। अवाम की बातें तो काफ़ी की गई हैं, अवाम तो खुद ही बहुत परेशान है। अवाम जो है ना वो कहती है कि बाज़ार अब है, ये बाज़ार में कोई ऐसी बात नहीं है, हर दुकानदार रो रहा है, वो कह रहा है जी काम ही नहीं है, काम ही नहीं है, क्योंकि बजट की वजह हो होर वध गया बजट। तो बजट ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਸਕੂਨ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰੇ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਹੀ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਮਾਨ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ। ਉਹ ਪਰਸੋਂ ਚੋਂ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ 5-7 ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ, कोई निकना लै गए, कोई ट्रोज़र लै गए, कोई सूट लै गए, ज़्यादती नहीं तो और की है। नहीं, ये मुझे उन्होंने भी बताया और आप भी कह रहे हैं कि दुकान के अंदर से निकाल अंदर से दुकान से निकाल कर गए हैं। अच्छी गल नहीं। होता ये है कि जब भी इंक्रोचमेंट के खिलाफ ऑपरेशन किया जाता है तो बाहर से या जो रोड के ऊपर चीज़ें थड़े के ऊपर होती हैं वो उठाई जाती है। ये दुकानों के अंदर से शटर उठा के उनके दुकानों अंदर से उतार के ले गए हैं और फिर उनको 10,000 रुपये का जुर्माना भी किया है। चलो 10,000 जुर्माना किया, मगर सामान तो दें, सामान भी नहीं दे रहे, ये अच्छी बात तो नहीं है। मैं तो मरीन सभा से ये कहूँगा कि ये इससे चीज़ें पे गौर करें। ये जो हमारे साथ हो रहा है बाज़ार में आगे कारोबार नहीं है, बिल नहीं छोड़ते, बिल इतना आ जाता है कि हम क्या करें। आप चाहते हैं कि ये बाज़ार खुला ही होना चाहिए? और हम चाहते हैं, ठीक है, ये बाज़ार हम चाहते हैं कि बाज़ार खुले होना चाहिए। बाज़ार ठीक है, खुल गया है, सब कुछ है, मगर जो ये काम कर रहे हैं ना, दुकानों के अंदर से सामान उठा के लेके जा रहे हैं, ये बात अच्छी नहीं है। चलें, ये यकीनन जी नाज़रीन किराम, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क जो है वो उठ गया पंजाब गवर्नमेंट पे। कौन है और उसको किसने इजाज़त दी है को जो दुकानों के अंदर से सामान उठा के लेके जा रहा है? मरियम बीबी, ये नोटिस लेना चाहिए, ये कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? सही बात है, ये मरियम नवाज़ को चाहिए। हम ये कहते हैं ठीक है, हुकूमत है उनकी जो भी है, मगर इस पर गौर करना, समझो बाबा जी, उस पर गौर करना चाहिए, समझा कि नहीं? दुकानों के अंदर से माल उठा के ले जाना ये कोई बात अच्छी नहीं है। लोग परेशान हैं, कारोबार आगे नहीं है, समझा कि नहीं? लोग सुबह से लेकर लोग आगे ही कितने परेशान हैं, यकीन नहीं करेंगे आप भाईजान कि इतने परेशान हैं कि वो सोचते हैं क्या बनेगा हमारे लोगों, उनके घर में रोटी नहीं पूरी होती, ऊपर से बिल आ जाते हैं जी, बिल दो, इतने बिल आ जाते हैं, बिल देने पड़ते हैं, ना दें तो मीटर काट देते हैं, समझा कि नहीं? लोगों के करेने मार कर सारे शेड उतार दिए सब, चलो ये कर दिया, बाज़ार खोल दिया, मगर ये जो काम है ना, ये जो ये कर रहे हैं, अंदर शटर उठाया तो उनके सामान निकाल के ले गए, ये अच्छी बात नहीं है। चलें, हमने आवाज़ उठानी थी जी, हमने आवाज़ उठा दी है, बाकी अरबाब इख्तियार का काम है तो वो इस पर नोटिस ले। आपके साथ वो बराबर वाली दुकान से बताया गया कि सामान उठा के ले जाए दुकान के अंदर से, वो बाहर लगाते हैं, फिर सामान उठाते हैं, वो कारपोरेशन वाले आते हैं, उनकी अपनी ड्यूटी है। जैसे आपकी ड्यूटी है सोशल मीडिया चलाना, उनकी ड्यूटी है सामान उठाना। उनकी ड्यूटी है सामान उठाना, दुकानों के अंदर है, उनका काम है कि जो सामान चलो फट्टे वगैरह उठा लें वो ना दें, और जो लोगों का सामान है वो वापस करना चाहिए उनको, गवर्नमेंट को, क्योंकि अभी गए हैं अफसर सुनते नहीं हैं, ये बात गलत है। अफसरों को आवाम की बात सुननी चाहिए कि यार चलो टाइम देना, हर ईद का दिन दिया था, लोगों ने किया, बाहर लगाया है, हम तो देखा अंदर ही लगाते हैं, बाहर नहीं लगाते हैं, पर गवर्नमेंट को चाहिए कि महकमों को समझाएँ कि कुछ आवाम को सहूलत देनी चाहिए, जो लोगों का सामान है वो वापस करें, जो रेहड़ी वाले हैं उनको भी मुतबादल जगह देनी चाहिए। रेहड़ियाँ भी उठा के तोड़ देते हैं, एक गरीब आदमी का रोज़गार ही वही है, अगर वो तोड़ देंगे तो वो कहाँ जाएगा? उसको मुतबादल कहेंगे किसी दूध में लगाए, आगे ना लगाए, या पीछे जहाँ कोई लगा रहा है। जैसे मरियम ने खुद रेहड़ियाँ बना के दे रही है पंजाब के लिए लोगों को, और वो एक साइड में भेजते हैं, लोग काम नहीं कर सकते हैं। जो रेहड़ी लगाते हैं उनको मुतबादल जगह देने के, आपने यहाँ से यहाँ हिलना है, यहाँ से आगे पीछे नहीं जाना, कोई जगह एक होनी चाहिए उनके लिए, क्योंकि वो बच्चों की रोज़ी कमा रहे हैं। निज़ाम चलना चाहिए हर किसी का, बिल्कुल ऐसे ही जैसे निज़ाम किसी का निज़ाम नहीं चलेगा तो मुल्क कैसे चलेगा? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की है जी, इनको मेहरबानी आपकी, थैंक यू, आपने बात की। यकीनन जो आप बाज़ार खुले करें यकीनन करें, लेकिन जो इसमें काम करने वाले मज़दूर हैं, रेहड़ी बान हैं,
उनको को मुतबादिल जगह दें ताकि वो वहाँ अपने बच्चों का रोज़गार कमा सकें, उनके बच्चों की रोज़ी पे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। जी नाज़रीन किराम, हमने यहाँ अनारकली के लोगों से बात की। अनारकली में अरसा दराज से यहाँ ये ताजर जो अपना काम कर रहे हैं, कुछ जुतियों का काम है, कोई शर्टें बेच रहे हैं और इस तरह वो मुद्दों से यहाँ अपना काम कर रहे हैं। तो हम बजट पे बात करने आए थे और यहाँ की आवाम ने, यहाँ के लोगों ने, यहाँ के जो कारोबारी हैं, इन्होंने जो जिस तरीके से शिकायत पेश की है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के ख़िलाफ़, मरियम बीबी की इस महकमा इंक्रोचमेंट वालों ने जो जिस तरीके से ये मामलत यहाँ किए हैं, तो इन्होंने दिलखराश बातें की हैं और इन्होंने अपने जज्बात का जो इज़हार किया है, इस पर मरियम बीबी को नोटिस ज़रूर लेना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को इसमें नोटिस ज़रूर लेना चाहिए कि वो कौन लोग हैं जो इंक्रोचमेंट के नाम पे दुकानों के अंदर से चीज़ें उठा के ले जाते हैं। और ये इनका पॉइंट ऑफ व्यू है, इनके बकौल के इनकी दुकानों के अंदर से चीज़ें उठा के लेके जाते हैं। तो यकीनन हम सब चाहते हैं कि पूरे पंजाब के जो बाज़ार हैं, जो बड़े बड़े बाज़ार हैं जिनमें इंक्रोचमेंट है बड़े पैमाने पे, इनको बाज़ारों को खुला होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि ये अनारकली का बाज़ार है, ये तरीक़ी बाज़ार है। एक वक्त में जब हम यहाँ आया करते थे तो ये बाज़ार से गुजरने की जगह नहीं होती थी, यहाँ तक बल्कि आगे तक जो है इंक्रोचमेंट हुआ करती थी। लेकिन अब ये बाज़ार खुले नज़र आ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, ये पंजाब गवर्नमेंट का बहुत एहसन इक़दाम है। लेकिन इसके नाम पे यहाँ काम करने वाले लोगों को डिस्टर्ब करना, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, इस पर सोचना ज़रूर चाहिए। इसी के साथ मुझे राय गुलाम अली को दीजिए इजाज़त। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। अल्लाह आप सबका हामी नासिर।